हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर की है। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग टेक्सटाइल में आज जो हमने चैप्टर लिया है वो है वीविंग। तो वीविंग चैप्टर में हमने आज जो पहले हम लोग ये देखेंगे कि कपड़े की बुनाई कितने कितने प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है जो कपड़े की बुनाई है वो 4 प्रकार से हो सकती है। तो सबसे पहला जो आता है वो है फेल्टिंग। फेल्टिंग क्या होता है कि एक नॉर्मल, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इन चारों का, उसके बाद जो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो वो हम लोग वीविंग को पढ़ेंगे। तो पहला है फेल्टिंग। फेल्टिंग में क्या होता है कि जो नन्हे छोटे रेशे होते हैं उनको ताप और दबाव के माध्यम से उसको फेल्ट करके वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो जो इससे वस्त्र बनते हैं जैसे गलीचे, है ना, ये सारे वस्त्र जो हैं वो इसी से बनते हैं। इसके बाद दूसरा आता है निटिंग। हाँ, दूसरा आता है इसमें निटिंग। तो निटिंग जो वस्त्र होता है, निटिंग कैसे बनता है, जैसे हम लोग अपने घरों में स्वेटर बनाते हैं, जो स्वेटर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया निटिंग ही कहलाती है ना। बस जब हम लोग इसमें बनाते हैं तो एक बड़े पैमाने पर बनता है, तो वो सारी मशीनें सारी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है वो जैसे हम लोग घरों में स्वेटर बनाते हैं वो वही होता है। इसके बाद है ब्रेड्स एंड लेस। तो ब्रेड्स एंड लेस में जब हम लोग कोई सजावटी प्रभाव जब हम लोग को लाना रहता है तो हम लोग ब्रेड्स एंड लेस के द्वारा वस्त्र का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेशे होते हैं उसको हम लोग चोटी के समान गुथ करके वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो जैसे इससे क्या वस्त्र बनते हैं, इससे लेस, जितने भी जो सजावट वाले होते हैं वो सब इससे बनते हैं। इसके बाद चौथा है वीविंग यानी बुनाई, जो हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए बुनाई, इसमें क्या हम लोग करेंगे, जो इसका मेन जो आधार होता है वो होता है ताना और बाना, है ना। इसका जो मेन आधार होता है वो होता है ताना और बाना। ये वाला जो है ये हो गया तो आपका ताना, ये हो गया आपका बाना। तो आपकी पूरी बुनाई का जो प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है वो इसी से चलती है, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना। ठीक है, तो जिस करघे पर इसको बनाया जाता है, तो आज हम लोग उस करघे के भाग देखेंगे कि करघे कितने भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ लूम में हम लोग सबसे पहला हमारा है वॉब बीम। वॉब बीम क्या होता है, ये एक सिलेंडर होता है। देखिए जो करघा होता है उसमें दो तरफ 2 सिलेंडर होते हैं, एक होता है आपका वॉब बीम, एक होता है आपका क्लॉथ बीम। तो जो वॉब बीम होता है उसमें देखिए थोड़ा सा आप मतलब अपने कॉमन सेंस से भी आप सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉब बीम में क्या होता है कि बाने के धागे इसमें होते हैं। तो हमें जितना चौड़ा वस्त्र बनाना होगा हम अपना जो सिलेंडर वॉब बीम जो है वो उतना ही चौड़ा रखेंगे। ठीक है, तो इसमें संपूर्ण बाने के धागे जो होते हैं उसमें संपूर्ण बाने के धागे इसमें लपेटे जाते हैं। और ये क्या होता है, ये करघे के दूसरी तरफ होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम क्या होता है, ये करघे के अगले भाग में होता है, जैसे ये है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ताने के धागे इसमें तने हुए रहते हैं, मतलब ये इस तरीके से करता है कि जो ताने के धागे होते हैं वो स्ट्रिक्टली जो है इसमें तने हुए रहते हैं। और इसमें क्या जैसे जैसे कपड़ा बनता जाता है, ठीक है, तो जो सिलेंडर होता है उसको वो एक हल्की सी गति लेता है और उस कपड़े को, बुने हुए कपड़े को वो लपेटता जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका सिलेंडर है, इसने ये हल्का सा मूव करेगा और जो मतलब जो बुना हुआ कपड़ा है वो पूरा उसमें लपेट जाता है। इसके बाद होता है हार्नेस। हर करघे में जो है 2 हार्नेस तो होते ही होते हैं। एक हार्नेस होता है आपके ताने के धागों के लिए, एक हार्नेस होता है आपका बाने के धागों के लिए। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है हार्नेस, तो इसमें हुक लगा रहता है। उसी हुक से क्या होता है कि धागों को वो ऊपर नीचे करता है। जब बाने के धागे भरे जाने होते हैं तो बाने के धागों को ऊपर करता है, जब ताने के धागे भरे जाने होते हैं तो वो ताने के धागों को ऊपर करता है। ठीक है, इसके बाद है शटल। शटल भी देखिए, मैंने शटल भी बनाया हुआ है, इसमें बाने का धागा लपेटा जाता है। तो शटल क्या होती है, एक जैसे ये आपने ये देख ही रहे हैं, ये क्या होती है दाएं बाएं होती है। और दाएं बाएं होकर ये क्या करती है कि धागों को जो है एक एक लाइन उसकी बुनती चली जाती है। और हर एक बुनी हुई लाइन को क्या कहते हैं, पंक्ति को क्या कहते हैं, पिक, है ना।
कि एक पत्ती आपकी बन गई तो उसको हम लोग कहते हैं पिक। ठीक, फिर इसके बाद आता है रीड। रीड क्या होता है, देखिए मैंने रीड भी बनाया हुआ है। रीड एक कंघा होता है, जैसे आप अपने बालों में कंघा करते हैं ना, कंघा होता है। तो रीड का काम क्या होता है, जैसे एक कपड़ा बुना, रीड क्या होता है, उसको कस के ऐसे ठोक देता है, तो क्या होता है, जो रेशा जो होता है वो अपने स्थान पे फिक्स हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है कि जब फिक्स हो जाएगा तो अगर रेशा ढीला रहेगा तो वो आगे जाएगा पीछे जाएगा, वस्त्र उतने अच्छे बनेंगे नहीं ना। तो इसका काम क्या होता है, ये वस्त्रों को मतलब फिक्स कर देता है। ठीक है, तो ये हर बुने हुए भाग को फिक्स करता जाता है। तो इस तरीके से देखिए आज हम लोग ने इतना ही लिया है कि सिर्फ पार्ट्स ऑफ ब्लूम लिए हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको एक एक टॉपिक हर एक वीडियो में समझाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।